हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको आपने अगर फॉलो नहीं किया है तो काफ़ी लेट हो गई है और आपको उस पर फाइन लग रहा होगा। तो गाइस मैं आज बात कर रहा हूँ टैक्स पे करने के बेनिफिट्स की। अगर आप गाइस टैक्स टाइम पर पे कर देते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं सोचा आपको बता दूं, क्योंकि मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था। मैंने काफ़ी टाइम तक टैक्स का सीरियसली नहीं लिया था, समझा नहीं था कि अंदर क्या कंपोनेंट होता है, कैसे इसको बचाया जाए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मैंने सोचा इस पर आपको एक वीडियो बना दूं और बताऊं कि आपको क्यों टैक्स टाइम से भर देना चाहिए। सबसे पहला बेनिफिट गाइज आपको होता है, अगर आप टैक्स टाइम से भरते हैं और आपके पास रिसीट होता है टैक्स भरने का, तो वो ये होता है गाइज, अगर आप लोन लेने जाते हैं किसी भी बैंक में तो आपको वो 3 साल का टैक्स डिपॉजिट करने का लेटर मांगता है, एक्नॉलेजमेंट लेटर, कि 3 साल तक आपने आईटीआर किया है या नहीं। तो गाइज यहाँ पर आप फंस सकते हैं अगर आपने टैक्स नहीं पे किया है। तो गाइज मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जिनका पैकेज 2.5 लाख से कम है या फिर 5 लाख से कम है। इस तरह से भी जो लोग हैं, कम पैकेज वाले लोग हैं, उनको लगता है कि मैं क्या ही टैक्स पे करूंगा, मुझे क्या ही आ रही है मेरी सैलरी। तो मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ कि गाइज आपका इनकम बहुत कम भी हो तो भी आप टैक्स पे कीजिए ताकि आपको ये लोन वाला बेनिफिट आराम से मिल जाए। दूसरा बेनिफिट गाइज ये होता है कि हम टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं। हम अपने आप का लाइफ का टर्म इंश्योरेंस होता है, जो कि अगर मैं किसी तरह से डेथ हो गया या कुछ भी हो गया तो मुझे कैसे करके उसमें कुछ रिटर्न मिलेगा, 1 करोड़ 2 करोड़। तो वहाँ पर भी आपका जो ये टैक्स बेनिफिट होता है, टैक्स पेइंग जो स्लिप होता है, आपका जो रिसीट होता है, वो आपको हेल्प करता है अच्छे सस्ते में टर्म इंश्योरेंस दिलाने के लिए। तो ये दूसरा बेनिफिट हो गया गाइज। तीसरा बेनिफिट गाइज ये होता है गाइज कि आप अगर फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है, या वीज़ा की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर भी आपका 2 साल 3 साल का टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर या फिर वो डिटेल देखते हैं। तो ये एक और बेनिफिट हो गया। उसके बाद गाइज टैक्स भरने का ये बेनिफिट होता है कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने कुछ कैश फ्लो आपके अकाउंट में कर दिया। मान लीजिए आपके फादर लैंडलॉर्ड हैं, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो कुछ पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है। तो गाइज अब क्या होता है, उसमें टीडीएस कट जाता है। ठीक है गाइज, आपके पास डिपॉजिट हो रहा है, वो टीडीएस उसमें कट जा रहा है। जब वो टीडीएस कट जाता है तो फिर उसको आपको रिफंड लेने के लिए भी टैक्स पेइंग स्लिप की ज़रूरत होती है। तब जाकर जो गवर्नमेंट है वो आपको आपका टीडीएस रिटर्न करती है। तो ये सारे बेनिफिट्स तो हैं ही। इसके साथ साथ एक और बेनिफिट है कि आप एज ए इंडियन सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम टैक्स टाइम पर दें और टैक्स हर साल रिटर्न भरें, ताकि जो हमारा जो इंडिया है इसमें जो ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स नहीं भरते हैं और इस तरह से चोरी चपाटी इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनकी लिस्ट से हम बाहर आ जाएं। ठीक है गाइज, एक ये भी रीज़न है, एक समझिए मैं एक एथिकल रीज़न दे रहा हूँ। लेकिन ये जो बेनिफिट्स हैं ये 3-4 वो तो हैं ही। तो आपको इन बेनिफिट्स के चक्कर में ही मुझे लगता है कि टैक्स को हर साल फिल करना चाहिए विदाउट एनी डिले। आप टाइम से करें, क्योंकि इस बार का आपने देखा होगा कि 31 जुलाई तक लास्ट डेट था। तो उसके बाद का जो गवर्नमेंट ने जो प्लान दिया है कि आपको उसके बाद अगर डिले करेंगे तो आपको फाइन लगेगा। तो गाइज फाइन से बचने के लिए 31 से पहले ही कर दें, और आपको ये सारे जो बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि आपको लोन में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका टीडीएस जो कटा है वो रिफंड हो जाएगा। तो इन सब बेनिफिट्स को लेकर भी आपको टाइम से टैक्स भरना चाहिए। तो गाइज़ अगर आप टीसीएस के एम्प्लॉय हैं और आपको पता करना है कि आपका फॉर्म 16 कहाँ है, तो मैंने सोचा कि आपको मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ कि आप अपना फॉर्म 16 कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका कहाँ कट रहा है, कितना क्या लग रहा है, सारी डिटेल जो लेखा जोखा होता है किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी, तो वो 16A 16B करके फॉर्म में होता है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिए गए लिंक पर GSS में जाएंगे, माई डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट तो आपको वहाँ मिल जाएगा, आप उसको प्रीव्यू कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सिर्फ देख कर छोड़ दें ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको अपने प्राइवेट सिस्टम पर भी चाहिए होता है वो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपको कहीं भी यूज़ हो सकता है। आप सीए को भेज सकते हैं या किसी को भी भेज सकते हैं।
तो आप उसको कैसे अपने ईमेल पर सेंड करेंगे, तो उसका ये तरीका है गाइस, आप जब उस ईमेल को खोलेंगे तो ऊपर एक वहाँ पर एनवेलप बना होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर अपना डिटेल देंगे कि मैं इसको पर्सनल ईमेल में भेज रहा हूँ, अपना पर्सनल ईमेल आईडी देंगे। उसके बाद फिर आप उसको वहाँ से सेंड करेंगे तो गाइस वो ईमेल जो आपका फॉर्म 16 है डॉक्यूमेंट, वो आपके पर्सनल मेल पर आ जाएगा। तो मैंने सोचा आपको ये भी चीज़ बता दूँ, कई लोगों को फॉर्म 16 नहीं मिल पाता है, कहाँ है नहीं है, तो इसलिए भी मैंने सोचा आपको यहाँ पर वो चीज़ डिस्कस कर दूँ। गाइज अगर आप ITR नहीं फिल कर पाए हैं, आपको नहीं आता है ITR फिल करना, तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है क्लियर टैक्स, को मैं जनरली यूज़ करता हूँ। वो ऐप काफ़ी इजी है यूज़ करने के लिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। आप क्लियर टैक्स से इजीली भर सकते हैं। अगर उसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। आप सबसे पहले मुझे लगता है कि आप किसी CA या किसी लाइक फाइनेंस कंसल्टेंट से मिलें, उसके बाद ही आप लाइक एक बार या 2 बार उनसे मिल लें, ताकि आपको जो लाइक क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन सा कंपोनेंट कहाँ लग रहा है, क्या इसमें प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आपको आराम से पता चल जाएंगी। कौन सा कंपोनेंट कहाँ जा रहा है, 80C क्या होता है, 80G क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको उनसे ही मालूम चलेंगी, CA से। तो 1-2 बार आप उनसे ही फिल करवाएं तो आप सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। कई होता क्या है, आप नए नए नोविस हैं, नए एम्प्लॉयज़ हैं, फ्रेशर्स हैं, तो आपको मालूम नहीं होता है कि आपका जो फाइनेंशियल जो आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है, वो जा कहाँ रहा है, कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्या हम उसको क्लेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो जाती है ना गाइज, तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहला 1-2 बार जो है आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ही अपना ITR भरवाएं। उसके बाद गाइज आप ये क्लियर टैक्स और इस तरह के एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ करना बहुत ही इजी है। इसमें आपको जस्ट लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद अपना जो फॉर्म 16 है उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद गाइज आप इजीली अपना ITR फिल कर सकते हैं। ITR फिल करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके लाइक जीमेल में आ जाएगा, जो भी मेल आपने दे रखा है उसमें आ जाएगा। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप जाकर वेरीफाई कर सकते हैं ITR के वेबसाइट पर, इनकम टैक्स के वेबसाइट पर जाएंगे तो आप वो नंबर वहाँ पर इंटर करेंगे, और जब वो नंबर आप इंटर करेंगे तो वो आपका पैन आधार से लिंक होगा, आपका पैन नंबर भी वहाँ मांगा जाएगा। फिर एक आधार के थ्रू आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जो नंबर आपने दे रखा है, लिंक कर रखा है। उसके बाद आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस पूरा होगा। सिर्फ ITR भर दिया ये नहीं होता है, उसके बाद आपको वेरीफाई करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा आप लोगों को एक रफ आइडिया दे दूं। मैं कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूं, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, बट आपको मैं एक बस चेता रहा था, एक समझा रहा था कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि एज ए न्यू एम्प्लॉय आपको क्या करना चाहिए फॉर योर टैक्स। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।